पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी का नाम बचपन में मारुति था। एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गईं। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ने लगे। दरअसल मारुति जिसे लाल पका फल समझ रहे थे वे सूर्यदेव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य को ग्रहण लगाने वाले थे, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लगा पाते उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव के बार बार आग्रह करने पर जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया तो इंद्र ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव मुक्त हुए। वहीं वज्र के प्रहार से पवन पुत्र मूर्छित होकर पर्वत पर गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे संसार में वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राहि मच उठी। पृथ्वी व्याकुल हो गई। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार कर सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। उसी के बाद हनुमान जी को यह वरदान मिला कि उन पर और उनकी पूजा करने वाले पर किसी भी चीज का असर नहीं होगा। समस्त देवी देवताओं, ग्रह नक्षत्रों, भूत पिशाच उनके नाम लेने मात्र से प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान जी को मिले वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इसके अंग को हानि नहीं कर सकता। इंद्र ने कहा कि इसका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। सूर्यदेव ने उन्हें अपने तेज का शतांश प्रदान किया। ग्रहों की शांति और शास्त्र मर्मज्ञ होने का आशीष। वरुण ने कहा मेरे पाश और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवध्य और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज, कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। देवताओं के वरदान से बालक हनुमान और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए, लेकिन वज्र के चोट से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उनका एक नाम हनुमान पड़ा।